हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें इनवर्स फंक्शन का जो टॉपिक है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आई हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो 5 मेन थ्योरम्स हैं उसके अंदर इनवर्स फंक्शन के अंदर वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट जो थ्योरम है ये तो कई बार हमारे एग्जाम में भी आ चुकी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इन थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहती है कि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक। पहली बात तो कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स ना यूनिक होगा। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। तो इस थ्योरम में हम यही चीज प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी बाइजेक्शन का जो इनवर्स होगा ना वो यूनिक होगा। तो सबसे पहले हमने एक बाइजेक्शन लेनी है, एक फंक्शन f लिया x2y और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव है तो 1 1 ऑन 2 तो होगा ही। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसके दो इनवर्स मान के चलते हैं कि g और h दो इनवर्स इसके हैं। लास्ट में हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो हमारी यूनिकनेस वाली जो बात हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं वो प्रूव हो जाएगी कि भाई हमने इसको हम मान लेते हैं, हम एक तरह से इसको कंट्राडिक्शन से करने वाले हैं। हमने अपनी तरफ से ये मान लिया कि g और h दो अलग इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट लास्ट में अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जो हमारा पोजिशन था वो क्या हो जाएगा, वो रोंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम वही बात करने वाले हैं कि हमने क्या करा, हमारा फंक्शन x2y था डिफाइन, तो हमने g यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो अब हमने क्या करा, g और h दो इनवर्स एग्जिस्ट कर दिए कि भाई एक g भी है और h भी है। f के दो इनवर्स यहाँ पे है, ठीक है। x2y f था और y2x अब g और h हैं। अब देखते हैं ये दो इनवर्स है। अगर हमें ये बताना है कि इनवर्स ऑफ दिस बाइजेक्शन इज यूनिक तो g और h हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। अब हमने एक y आर्बिट्रेरी एलिमेंट y सेट से उठा लिया, जो सेकंड सेट है हमारा वो y सेट है। यहाँ से मैंने एक y आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, मैंने इस y के ऊपर g लगाया यानी कि gy, तो मुझे क्या मिला x1, और इसी y के ऊपर मैंने h लगाया क्योंकि दो इनवर्स है ना। ये रहा y से x के ऊपर हमारे g और h दो फंक्शन जो क्या कर रखे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y2x दोनों ही, तो मैंने y जो एलिमेंट था ये हमारा y बिलोंग्स टू y जो है एलिमेंट, इस पे मैंने g फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे x1 मिला। जब मैंने इस पे h अप्लाई किया, h फंक्शन इस पे अप्लाई किया तो मुझे x2 मिला। यही चीज यहाँ पे दिखा रखी है कि gy1 x1 एंड hy जो है आपका x2 आ गया। x1 और x2 किसके हैं, सेट x1 और x2 सेट x के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है, ओके। अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों g और h दोनों ही f फंक्शन के इनवर्स हैं तो एक बात मुझे बताओ, तो इसका मतलब fx1 इक्वल टू y होगा। भाई x1 पे आप f लगाओगे तो y आएगा और fx2 लगाओगे तब भी आपका y आएगा, क्योंकि g और h दोनों ही क्या है, इनवर्स फंक्शन है f के। तो यहाँ से हमारे पास ये देखो क्या आ गया कि मैंने ये बता दिया कि fx1 भी y आया मेरा, fx2 भी y आया। ये क्यों आया, क्योंकि g और h दोनों ही इनवर्स हैं f के, ठीक है। तो अब ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, fx1 और fx2 इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से हमारे ये वाली चीज आ जाएगी कि x1 और x2, क्योंकि fx1 और fx2 इक्वल हो गए बिकॉज f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन है ये, तो 1 1 ऑन 2 तो होगा, 1 1 ऑन 2 होगा तो भाई इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। भाई x1 और जब उनकी fx1 और fx2 इक्वल हैं तो अगर फंक्शन 1 1 है तो x1 और x2 भी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x1 और x2 इक्वल आ गए। अब x1 तो gy के इक्वल था और x2 hy के इक्वल था, वहां से क्या आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास दोनों g और h दोनों ही इक्वल आ गए, इट मीन्स ये दोनों जो हमने अलग अलग इनवर्स माने थे f के, ये तो दोनों सेम ही हो गए। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये वाली जो है थ्योरम कई बार एग्जाम में भी जो है पूछी जा चुकी है। अब जो सेकंड थ्योरम है ये देखो क्या है, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्शन। अब देखो, अब हमने ये बात तो प्रूव कर दी कि जो बाइजेक्शन होगा उसका इनवर्स यूनिक होगा यानी कि एक ही होगा। अब इनवर्स जो होगा उस बाइजेक्शन का वो भी बाइजेक्शन होगा, मतलब वो भी क्या होगा,
बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर एफ फंक्शन मैंने डिफाइन करा एक्स टू वाई पे और ये बाइजेक्शन मैपिंग है, तो जो जी वाई टू एक्स जो इसका इनवर्स है, किसका इनवर्स है, एफ का इनवर्स है, ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये चीज हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम करते हैं भाई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जी इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। ये चीज हम प्रूव करेंगे। तो हमने इसके लिए क्या करा, अब देखो अगर मैं इसको 1 1 और 1 2 दिखा दूं तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा जी भी। तो मैंने y1 और y2 दो एलिमेंट y से उठा लिए। मैंने y से क्यों उठाया, क्योंकि अब ये डोमेन, जैसे हम किसी भी फंक्शन को 1 1 दिखाते थे तो x1 x2 लेते थे, क्योंकि x जो हमारा फर्स्ट सेट होता था। बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट क्या है, g का जो है, g की डोमेन क्या है, y है। तो डोमेन से दो एलिमेंट मैंने उठा लिए, y1 और y2। ठीक है, मैंने इन पे g फंक्शन अप्लाई किया। अब मुझे यहाँ पे g फंक्शन मैंने y1 पे अप्लाई किया और y2 पे अप्लाई किया, तो x1 और x2 दो एलिमेंट मिलेंगे मुझे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेट है, x है। तो x1 और x2 कहाँ से हैं, आपके कोडोमेन से, क्योंकि कोडोमेन जी सेट की x है। ठीक है, अब मुझे ये चीज हमारे पास आ गई कि GY1 और GY2, ठीक है, x1 और x2 के इक्वल हो गए। ओके, अब fx1 तो y1 है। अब ये फंक्शन तो बाइजेक्टिव है ना, f बाइजेक्टिव फंक्शन है। f फंक्शन x टू y दिखाया हुआ है। यहां पे ये बात देखो एक बार, ये देखो, ये हमारा f था x से y के ऊपर। ओके, ये हमारा g है y टू x के ऊपर। ये हमारा कौन सा है, g फंक्शन। अब यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे हमने y1 और y2 एलिमेंट इसके लेने हैं, x1 और x2 एलिमेंट इसके लेने हैं। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करा, ये यहाँ तक तो हो गया कि भाई मैंने y1 पे और y2 पे क्या लगाया, g फंक्शन लगाया, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 और x2 मिल जाएगा। अब ऐसे ही मैंने x1 पे क्या लगाया, f फंक्शन लगाया, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। और मैंने x2 पे अगर f फंक्शन लगाया तो क्या मिलेगा, मुझे y2 मिलेगा। ये ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि g जो है वो किसका फंक्शन, इनवर्स है ना आपका। अगर आपका fx1 इक्वल टू y1 है, तभी तो हमारा gy1 इक्वल टू x1 है, बिकॉज g इज द इनवर्स फंक्शन। ये चीज याद रखनी है, g हमारा f इनवर्स है, ठीक है ना। और ये यहाँ से क्या आता है, हमारा x1 इक्वल टू f इनवर्स y1 आता है ना, ये चीज आती है ना। तो ये क्या है, ये g ही तो है, तो x1 इक्वल टू gy1। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से तो ये चीज क्या हो गई कि तो भाई fx1 y1 आ गया, fx2 हमारा y2 आ गया। अब ये जो हैं y1 और y2, यहाँ पे ध्यान से देखो, gy1 और gy2 को हम इक्वल लेके चलते हैं। ये हम अपनी तरफ से, जैसे हम fx1 fx2 को इक्वल लेके चलते थे और 1 1 करते हुए लास्ट में x1 और x2 को इक्वल दिखा देते थे, वही सेम थिंग हमें यहाँ करनी है। हमने ये मान लिया कि gy1 और gy2 इक्वल है। अगर हमारे y1 और y2 भी इक्वल आ जाते हैं, देन g इज द 1 1 फंक्शन। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो gy1 और gy2 अगर इक्वल है तो इनकी वैल्यूज यानी x1 और x2 भी इक्वल होंगे। और अगर x1 और x2 इक्वल है तो fx1 fx2 इक्वल हो जाएंगे। क्यों, x1 और x2 इक्वल हैं, ठीक है ना, बिकॉज f इज ए बाइजेक्शन। f तो 1 1 फंक्शन है ना, x1 और x2 इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी, fx1 और fx2 भी, क्योंकि f तो बाइजेक्टिव है, ये तो दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से ये चीज आ गई। अब fx1 किसके इक्वल आया था, y1 के, और fx2 इक्वल किसके आया था, y2 के। तो हमने y1 और y2 को इक्वल कर दिया। इससे क्या हो जाएगा हमारा, हम मान के चले थे कि gy1 और gy2 इक्वल है, दिखा दिया हमने, y1 और y2 इक्वल आ गए। इससे हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। यहाँ से g क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया। अब एक बात और रह गई कि इसको 1 on 2 और कर दें तो हम बता देंगे कि g इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया हमने x सेट से। ओके, तो fx इक्वल टू y, ठीक है, उस x पे हमने फंक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, उस पे f लगाया, हमारा y आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, हमारा y आ जाएगा। तो वेर y सबको पता है कोडोमेन से ही करेगा। अब gy2x इज ए इनवर्स ऑफ f। अब ये हमें पता है कि g जो है हमारा y2x है, क्योंकि ये f का इनवर्स है। तो अब इस g फंक्शन, क्योंकि ये इनवर्स है, अब मैंने क्या करा, मैंने y पे g अगर लगाया तो मुझे x मिलना चाहिए ना। अगर g इनवर्स है f का तो मुझे ये मिलना चाहिए। बस यही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने कि g y है, हमारा x मिल गया। और y आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, y सेट से, है ना। तो यहाँ से मुझे ये बात क्लियर हो गई कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए y बिलोंग्स टू y, कि हर एक x
के एलिमेंट के लिए ये स्मॉल एक्स इस कैपिटल एक्स का इस सेट का एलिमेंट है। हर एक स्मॉल एक्स के लिए एक स्मॉल वाई एग्जिस्ट करता है सेट वाई के अंदर, सच दैट जी वाई इक्वल टू एक्स, जिससे क्या है कि जी जब भी आप जी फंक्शन उस वाई पे लगाओगे आपको एक्स मिलेगा, ठीक है ना, बिकॉज जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, जब हर एक के लिए मिल गया, भाई हर एक x के लिए एक y मिल रहा है हमको, हर एक y के लिए हमें x मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे उनकी इमेज हैं और प्री इमेज भी हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना, कोई एलिमेंट ऐसा बचा ही नहीं, डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे, इससे क्या होगा, g इज ऑन टू, हेंस g इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। ठीक है, ये हमने चीज प्रूव कर दी कि g एक इनवर्स फंक्शन था f का, और वो क्या हमने प्रूव कर दिया, बाइजेक्टिव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जी भी हमारी क्या हो जाएगी, बाइजेक्शन। तो ये हमेशा ये रिजल्ट कई बार यूज होगा कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है ना, बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो उसका इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, वो भी एक बाइजेक्शन होगा। ओके, नाउ द थर्ड थ्योरम, if f x to y is a bijection and g y to x is the inverse of f, okay, then composition of f और g की composition, f और g भी बोलते हैं इसको, fog भी बोलते हैं, f और g equal to identity of y and g o f it identity of x, where I x and I are the identity function on set x and y respectively। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि अगर ये बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है और g उसका इनवर्स है, तो अगर मैं इस फंक्शन की और उसके इनवर्स की कंपोजिशन करती हूं तो ये जो है ना, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं g कंपोजिशन f करती हूं तो भी ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, लेकिन अब क्या बनेगा, ये x जो यहाँ पे आइडेंटिटी का एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो सेट x से होगा, और यहाँ पे जो आएगा वो सेट y से। क्या मैं जो बात क्या कह रही हूँ वो अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटी फंक्शन सबको पता ही है, मान लो मैंने इनपुट x दी तो मुझे आउटपुट भी x मिली, तो क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्ट मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ये अब x वेरिएबल में आया ना, इसको ix को बोल रहा है, ये x ऐसा आएगा। ठीक है, इसका मतलब GOF आपका x आएगा, और FOG अगर आपको आइडेंटिटी इन y यानी कि y सेट से है तो FOG आपका कितना आएगा, y आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन यही होता है, अगर इनपुट x दी तो x मिलेगा, y दी तो y मिलेगा, तो वही चीज हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट x से उठा लिया हमने, ठीक है, हमने फंक्शन f अप्लाई किया तो हमें y मिलेगा। ठीक है ना, सेकंड सेट हमारा y है, तो हमें जब भी हम fx निकालेंगे तो y मिलेगा। ओके, अब देखो दिस इंप्लाइज gy इक्वल टू x, और यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो हमारा जो डोमेन है g फंक्शन, क्योंकि g f का इनवर्स है तो उसकी डोमेन तो y सेट होगी और को डोमेन हमारा x सेट होगा, तो हमने डोमेन से एक एलिमेंट y उठा लिया, क्योंकि डोमेन के अंदर सारे y टाइप के ही एलिमेंट है, तो मैंने एक y उठाया, उस पर फंक्शन g अप्लाई किया, तो हमें x ही मिलना है, क्योंकि x जो है को डोमेन का एलिमेंट है और उसके अंदर सारे x टाइप के एलिमेंट है। ओके, अब देखो मुझे g कंपोजिशन f निकालने हैं, g कंपोजिशन f, ठीक है, और g कंपोजिशन fx। अब देखो g जो है GOF लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है GOF, मुझे क्या पता यहाँ x आएगा या y आएगा, तो एक बात बताओ, मुझे ये g कंपोजिशन f निकालना है, तो g मैंने f पे अप्लाई किया है, तो fx ही तो है, f जो आप f फंक्शन अप्लाई करोगे वो x पे ही तो अप्लाई करोगे, सेट a के एलिमेंट पे ही तो करोगे, y थोड़ी ना कर सकते y, क्योंकि y तो क्या है, को डोमेन ऑफ द f है, और डोमेन ऑफ द f क्या है, x है, तो वहां पे x टाइप के एलिमेंट आपको मिलेंगे, तो यहाँ से जो यहाँ पे लास्ट में होगा ना वही जो है यहाँ पे वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पे g फंक्शन होता तो उसकी डोमेन से हम लेते, यहाँ f है तो f की डोमेन से हम लेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किया हुआ है, तो हमारा gfx। अब fx की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, fx की वैल्यू है y, मैंने यहाँ पे उठा के पुट कर दी, और gy कितना है, gy तो x है, यहाँ पे x आ गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि g और f की कंपोजिशन जब हमने ली थी, ठीक है, इन दोनों की कंपोजिशन स्टार्टिंग में ली थी, और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा x आ गया। क्या आ गया, हमें आइडेंटिटी। एक तरह से दो फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होती है,
एक फंक्शन ही होती है। ये हमारे रिजल्ट कंपोजिशन वाले टॉपिक में हो जाएंगे। अगर मान लो जी और एफ दो फंक्शन है, मैंने इनकी कंपोजिशन ली तो वो भी क्या होगा, एक फंक्शन। इसको एच नाम दे दो, बेशक से ये एच हो जाएगा, यानी कि एच एक्स इक्वल टू एक्स आ गया यहाँ पे, एच एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। इट मीन्स ये एच क्या हो गया, इट मीन्स आपका जी ओ एफ जो आपने एच माना हुआ ये क्या हो गया, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। यही तो कहा है इसमें, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन और किस वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का, वेयर आई एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि आप ये एक्स वेरिएबल का जो है आइडेंटिटी फंक्शन हो गया जी ओ एफ। सिमिलरली हम एफ ओ जी को भी दिखा देंगे, ठीक है। मैंने कहा था जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसी का तो लेंगे, उसी की डोमेन से लेंगे ना। अब जी फंक्शन है तो जी की डोमेन तो वाई सेट है, तो वाई का एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे हमने वाई लिया, तो हमने क्या करा, हमने जी फंक्शन पे एफ अप्लाई किया। तो यहाँ जी वाई जो है आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। जी वाई तो अपना इक्वल टू एक्स है, तो एक्स रखा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, और वाई है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एफ कंपोजिशन जी लिया था और मेरा वाई आ गया। इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है ना, एफ ओ जी, फोग, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन। देखो इनपुट वाई दी थी, आउटपुट वाई आ गई, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना ये वाला फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे आई वाई लिखा और वेयर इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द वाई, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव कर दी। हमें यही बोला गया था कि एफ कोई बाइजेक्शन है और वो जी इसका इनवर्स है, तो हम इन दोनों की कंपोजिशन लेंगे। अगर एफ कंपोजिशन जी लिया तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा आपका सेट वाई में, और अगर जी कंपोजिशन एफ लिया तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा किसमें, सेट एक्स में, ठीक है। वो चीज हमने यहाँ पे दिखा दी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ थ्योरम है वो क्या है, अगर कोई फंक्शन एक्स टू वाई हमने डिफाइन किया एंड जो जी वाई टू जेड एक और फंक्शन डिफाइन करा वाई से जेड पे, देखो ऐसे है ये, एक्स से वाई पे मैंने एफ डिफाइन किया, फिर इस वाई से जेड पे मैंने जी डिफाइन किया, और ये दोनों ही बाइजेक्शन है। एफ भी बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन जी ओ एफ एक्स टू जेड, अब देखो जी ओ एफ, जो जी ओ एफ है ये एक्स टू जो आपका हो गया, ये आपका एक्स टू, ये सीधा डायरेक्ट एक्स से जेड के ऊपर कौन सा फंक्शन हो गया, जी ओ एफ। अब देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ एफ से जी था तो ये एफ ओ जी क्यों नहीं हुआ, जी ओ एफ क्यों हो गया। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी रीजन मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो यहाँ इसका रीजन ये है कि जब मैं जी ओ एफ, मैं इस पेज पे करके बताती हूँ, जब मैं जी ओ एफ ले रही हूँ, ठीक है, तो जी को मैं एफ एक्स के ऊपर लगा रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो एलिमेंट है किसका लिया मैंने, डोमेन का। ये जो एलिमेंट है ये डोमेन का लिया है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ जी ओ एफ, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। और ये एलिमेंट कहाँ का लिया है, ये एलिमेंट कहाँ से आता है, कोई भी फंक्शन अप्लाई होगा डोमेन के एलिमेंट पे ही तो होगा ना। तो यहाँ पे डोमेन है एक्स से, तो इसका मतलब हमारी डोमेन इस फंक्शन की क्या है, एक्स सेट है डोमेन। और हमें जो इसमें तो एक्स सेट अगर डोमेन है तो बच्चों फिर यही तो लिया जाएगा, यही तो एक्स से कहाँ, ये एक्स से कहाँ तक जा रहा है, जेड तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज डिसाइड नहीं है कि भाई एफ ओ जी है तो एफ अगर पहले आ गया तो एक्स ही होगा, एक्स से जेड पे होगा, नो, ठीक है ना। हमें जी ओ एफ फंक्शन दिया है, हमें बस ये देखना है कि जी ओ एफ फंक्शन तो एक्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया था जो फंक्शन लास्ट में होगा उसी की डोमेन से हमने एलिमेंट उठाना है, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट उठाया तो इसका मतलब इस जी ओ एफ गोफ फंक्शन का जो डोमेन का एलिमेंट है एक्स है, इसका मतलब इस गोफ फंक्शन की डोमेन जो है एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये गोफ जो है एक्स टू जेड डिफाइन एक फंक्शन कर दिया, और ये बताना है कि ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये भी एक बाइजेक्शन है। और ये बताने के बाद आपको ये भी बताना है कि जीओ एफ का जो इनवर्स है ना वो इक्वल टू एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन के होगा। कि जीओ एफ का इनवर्स हम निकालें तो वो अलग अलग से एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन करें, दोनों फंक्शन की कंपोजिशन करें, एफ और जी फंक्शन के इनवर्स की कंपोजिशन करें तो उसके इक्वल आएगा। ये हमें एक ये चीज और एक ये चीज यहाँ पे ना प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या करा, ए फंक्शन एक्स टू वाई हमने डिफाइन कर दिया, फिर जी वाई टू जेड, ठीक है। ये दो बाइजेक्शन है, ये तो हमें गिवन है। हमें ये भी गिवन है कि जी ओ एफ गो फंक्शन एक्स टू जेड है, इज ए बाइजेक्शन, ये भी गिवन है, ठीक है ना। ये क्या है, देन इज बाइजेक्शन, अच्छा ये तो बताना है, ओके ये तो बताना है।
अब ये हो भी गया यहाँ से, अगर एफ फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, जी भी बाइजेक्टिव है, तो कंपोजिशन वाले जो थ्योरम्स हैं उसमें देखना कि अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव हैं तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगी, अगर दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी, अगर दो फंक्शन वन वन है तो उनकी कंपोजिशन भी वन वन होगी। तो वहां से उस रिजल्ट से हमने ये बात सीधी यहीं लिख देनी है हमने कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन क्योंकि दोनों बाइजेक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, बाइजेक्शन होगी। उस चीज का हवाला देंगे हम यहाँ पे जो हम कंपोजिशन में पढ़ के आए, ये कंपोजिशन की थ्योरम है, ठीक है ना, उसके अंदर की दो बाइजेक्शंस अगर दिए तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, एक बाइजेक्शन होगी। अब देखो बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास क्या हो गया कि अगर हमारी जी ओ एफ जो है वो फंक्शन एक्स टू वाई हमें डिफाइन करके दिया है, ये देखो एक्स टू जेड जी ओ एफ फंक्शन हमें दिया है, तो इनका इनवर्स कैसे होगा बच्चों, इनवर्स बताओ, इनवर्स उल्टा हो जाएगा, इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, जेड टू एक्स। वही चीज यहाँ पे देखो जी ओ एफ फंक्शन एक्स टू जेड था तो इन दोनों का इनवर्स जेड टू एक्स हो जाएगा। ओके ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया ये, ठीक है। अब देखो एक्स टू वाई इज ए बाइजेक्शन और एफ इनवर्स, अब एक बताओ अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स वाई टू एक्स होगा, इज आल्सो ए बाइजेक्शन। कोई भी फंक्शन है अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो अभी थ्योरम प्रूव करके आए हैं, कौन सी थ्योरम, सेकंड थ्योरम हमने ऊपर अभी प्रूव करी थी कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। उसी रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे हम, हमारा एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। सिमिलरली फॉर द जी फंक्शन, अगर जी फंक्शन वाई टू जेड बाइजेक्टिव है तो जी इनवर्स जेड टू एक्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके और अब देखो फिर कंपोजिशन फंक्शन की वो रिजल्ट कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, बाइजेक्टिव, क्योंकि एफ इनवर्स बाइजेक्टिव है, जी इनवर्स बाइजेक्टिव है, देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो बाइजेक्टिव। उस चीज का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो इस वन से और टू से, ये वन है, वन और टू से हमारे पास क्या आ जाएगा, वन और टू से हमारे पास ये हो गया फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर गॉफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, जो चीज हम इक्वल दिखाने वाले हैं पहले वो एग्जिस्ट तो करें, अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, उनको इक्वल दिखाना। तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी शो दैट बोथ आर इक्वल, अब ये चीज हम शो करने वाले हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम अपना आगे का प्रूफ करते हैं। इसमें देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स टू वाई एफ डिफाइन है तो जब आप एक्स पे अप्लाई करोगे ऑब्वियस सी बात है वाई आएगा। ऐसे ही वाई टू जेड हमारा जी फंक्शन है तो जैसे ही वाई पे जी अप्लाई करोगे जेड आना है। ये एक्स वाई जेड जो है ये एक्स वाई जेड सेट से है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गोफ, यहाँ पे देखो जी ओ एफ एक्स, यहाँ पे अब मैंने इस कंपोजिशन को खोलना है, ठीक है। पहले मैं इसी को लेती हूँ गोफ को, हम पहले इसी साइड को करके चलते हैं, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट और राइट को फिर इक्वल दिखाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे वाई, अब जी वाई क्या है, वो तो जेड है, ये जेड आ गया। इसका मतलब हमारा जी कंपोजिशन एफ यानी कि गोफ जो है जब हमारा जब हम एक्स पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये आपका है ही एक्स से जेड पे कर रखा है ना, तो जब हम एक्स एलिमेंट पे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें जेड मिलता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा कि जेड पे इसका इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 मैंने इसको मान लिया। नाउ अब हमारे पास है एफ एक्स वाई है एंड डी वाई जेड है, ठीक है। अब एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, वही जो क्या कहते हैं कि भाई अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स हो जाएगा। एफ आपका एक्स टू वाई है तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ, वाई टू एक्स हो जाएगा ना, एफ इनवर्स वाई टू एक्स हो जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से जी इनवर्स भी जब ये वाई टू जेड है तो ये जेड टू वाई हो जाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन निकालेंगे हमने इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन निकाली। अब बात ये होती है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, जेड एक्स वाई क्या आएगा यहाँ पे, तो जी इनवर्स देखो, जी इनवर्स किस पे, जी इनवर्स की डोमेन क्या है, जेड, जेड को, तो यहाँ पे जेड आना है, जो लास्ट में है उसी का लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके ऊपर जी इनवर्स पे फंक्शन एफ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने वाई पुट कर दी, एफ इनवर्स वाई मेरा क्या है, एक्स के इक्वल है, ये आ गया। तो 3 और 4 से एक बात तो क्लियर होगी, देखो ये जो 3 था ये भी एक्स के इक्वल आया था और ये 4 है ये भी एक्स के इक्वल आया है, इट मीन्स बोथ आर इक्वल, ये एक दूसरे के भी इक्वल है और यहाँ से हमारा जो रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ द फिफ्थ थ्योरम जो है हमारी वो है कि अगर एक्स फंक्शन एफ है एक्स टू वाई एंड फंक्शन जी है वाई टू एक्स बी टू फंक्शन सच दैट
जी ओ एफ equal to identity of x and FOG identity of y, then F and G are bijection and G equal to है F इनवर्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों फंक्शन, दो कोई फंक्शन दिए हैं F और G, बता दिया कि भाई F x से y पे है और G y to x है, और अगर इनकी कंपोजिशन G कंपोजिशन F निकाल ले तो आइडेंटिटी फंक्शन x में आता है, और F कंपोजिशन G निकाल ले तो आइडेंटिटी फंक्शन y में आता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो F और G ना बाइजेक्शंस होंगे, तो F और G क्या होंगे, बाइजेक्शन होंगे। देखो हमने जब ये क्वेश्चंस करने हैं इन्वर्स निकालने वाले, उसमें ये चीज़ भी है ना, हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखा रहे हैं, इन्वर्टिबल मतलब उसको 1 1 और 1 2 दिखा रहे हैं, तो हम दोनों फंक्शन की कंपोजिशन को आइडेंटिटी यहाँ पे GOF की आइडेंटिटी इन एक्स में दिखा देते हैं, FOG को आइडेंटिटी इन वाई भी दिखाते हैं। ठीक है ना, जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करी, जो अपलोड करी थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब F और G बाइजेक्शन हो जाएंगे, इसी थ्योरम से तो हमने उनको दिखाया है। ठीक है, अब ये थ्योरम यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे तो हमारे बाइजेक्शन हो जाएंगे, और बाइजेक्शन भी क्या हो जाएंगे कि G जो है वो F का इनवर्स होगा। ठीक है, G F का इनवर्स हो जाएगा। ओके, करके देखते हैं। यहाँ पे x1 और x2 मैंने दो एलिमेंट x से उठा लिए, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, फिर क्या करा मैंने, देखो यहाँ पे fx1 और fx2 मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ये चीज़ खुद से मानी है कि fx1 और fx2 इक्वल है। ठीक है, कोई x1 और x2 सेट से मैंने x सेट से x1 और x2 उठा लिए और उन पे फंक्शन f लगाया, और ये मान लिया कि fx1 और fx2 इक्वल हैं। ओके, तो अब मैंने क्या करा, इन fx1 और fx2 पे दोनों तरफ मैंने g फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे g फंक्शन मैंने इस पे अप्लाई किया, इट मीन्स ये दो फंक्शन की कंपोजिशन हो गई, यानी कि g कंपोजिशन f और g कंपोजिशन f यहाँ पे भी। ठीक है, ये x1 एलिमेंट पे गोफ लगाया है, ये x2 एलिमेंट पे गोफ लगाया है। अब देखो ये हमें क्या दे रखा है, गोफ आई एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिख ली, आई एक्स x1 आई x2। तो अब देखो आइडेंटिटी x1 और आइडेंटिटी इन x2, इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 इक्वल है। भाई आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या है, इसका मतलब गोफ, मैंने इसको आई एक्स लिख दिया, इट मीन्स गोफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। मैं इस गोफ को h नाम दे दूं, GOF आपका ये गोफ है, G कंपोजिशन f जो है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो ए कंपोजिशन, तो h जो है इसको मैंने नाम दे दिया, ये भी तो एक फंक्शन हो गया। और जब मैं x1 पे लगा रही हूँ, ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया GOF को कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है x में, मैंने ये बात बोली है। देखो ये रहा आइडेंटिटी फंक्शन, क्यों, ये मुझे दिया है, ये गिवन है मुझे कि GOF इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, देयरफॉर h इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। अगर h आइडेंटिटी फंक्शन है तो कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट क्या आनी है, जो इनपुट दी वही आउटपुट आनी है। तो इस यहाँ से यही बात हो गई कि भाई अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो आपने x1 इनपुट दी तो x1 ही तो आउटपुट आएगी। सिमिलर केस यहाँ हो गया, अगर x2 आउटपुट दिए तो x2 ही तो आएगी, तो x1 और x2 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर x1 x2 इक्वल हो गए, हम मान के चले थे कि fx1 इक्वल टू fx2 और हमने दिखा दिया x1 और x2 इक्वल, इट मीन्स f इज द 1 1 फंक्शन, 1 1 तो हो गया। अब इसको हम ऑन टू प्रूव करते हैं। चलो, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट y से उठाया और मैंने g फंक्शन y पे अप्लाई किया तो मुझे x मिलेगा। ठीक है, क्योंकि g फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, क्योंकि g फंक्शन आपका y to x डिफाइन है, तो y अगर आपने उठाया तो डोमेन इसकी है ना y सेट, तो यहाँ से y इस पे आप g फंक्शन अप्लाई करोगे तो पक्का आपको कोई x का आर्बिट्रेरी एलिमेंट मिलेगा, x है ना, तो जी वाई इक्वल टू एक्स आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ना कंपोजिशन मतलब अब यहाँ पे एफ फंक्शन और यहाँ पे भी एफ फंक्शन जो है अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। ठीक है ना, दोनों साइड पे किया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने एफ फंक्शन अप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, ये कंपोजिशन हो जाएगी दो फंक्शन की, यहाँ तो एफ कंपोजिशन जी और यहाँ पे तो एफ एक्स है ही। अब एफ कंपोजिशन जी ये तो हमें किसके इक्वल दिया है, आइडेंटिटी ऑफ सेट वाई, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। आउटपुट आ गया वाई, इधर क्या था एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ठीक है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया हमारे पास। इट मीन्स यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो हर एक वाई सेट के हर एक वाई के लिए हमारे पास एक्स एलिमेंट हमें मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, सेट एक्स में।
हर एक y के लिए ये होता है देयर एग्जिस्ट का साइन, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। हर एक y के लिए एक x ऐसा मिल रहा है हमको, ठीक है, तो इसका मतलब fx इक्वल टू y हो गया, दस f इज क्या हो गया, हमें हमारा ऑन टू हो गया। जब हर एक y के लिए एक x मिल ही गया तो बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब हमारे हर एक y की एक इमेज हमें x सेट में मिल गई, और फंक्शन की वो जो रेंज और डोमेन क्या हो गई, कोडोमेन इक्वल हो गई, और रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई। इसका मतलब वहां पे कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसकी कोई इमेज ना हो, हर एक y के लिए एक x मिल गया। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना, रेंज और कोडोमेन इक्वल तो फंक्शन इज ऑन टू, हेंस f इज वन ऑन टू फंक्शन और f इज बाइजेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो यहाँ पे चीज है वो प्रूव करनी है क्या, कि एफ इनवर्स जो है वो जी, यानी कि जो ये जी फंक्शन अभी हमने दिखाया है ना, ये जी ऊपर ये जी वाई जो वाई टू एक्स हमने फंक्शन यहाँ पे दिखाया है कि ये बाइजेक्टिव है, ये आपके एफ का ही इनवर्स है। ये चीज प्रूव करेंगे भाई, एफ जो आपका एक्स टू वाई है इस बाइजेक्शन दस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। भाई अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स तो पक्की बात है कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और हम एफ ओ जी हम निकालेंगे, वो आइडेंटिटी इन वाई हमें जो है दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, दिया है, हाँ जस्ट ए मिनट। तो अब देखो, अब हमने क्या करा, हमने इन दोनों तरफ यहाँ पे भी एफ इनवर्स जो है फंक्शन और यहाँ भी एफ इनवर्स फंक्शन जो है दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इन दो फंक्शन, ये एक फंक्शन पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक ये, तो इसका मतलब इन दो फंक्शनों की कंपोजिशन हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, एफ इनवर्स कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने अब क्या करा, क्योंकि कंपोजिशन जो है ना बच्चों वो एसोसिएटिव होती है, यानी कि एसोसिएटिव होने का मतलब है कि आप एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच, चाहे आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, एक ही बात है, बिकॉज कंपोजिशन फंक्शन इज ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ओके। तो यहाँ से ये देखते हैं एफ कंपोजिशन जी थी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एसोसिएटिविटी का जो यहाँ पे यूज करते हुए एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ कर लिया और जी जो है हमारा बाहर रह गया, ठीक है। यहाँ से अब ये देखो हमारे पास आ जाएगा एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, एफ का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन। ये तो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था ना कि कोई भी फंक्शन एफ है और जी है, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो इसका मतलब जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ये चीज हमने पढ़ ली। तो अब ये इनवर्स ही तो है, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है, तो इनकी कंपोजिशन क्या आएगी हमारी यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एफ यहाँ पे हमारा फिर और एफ इनवर्स और ये कंपोजिशन आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी फंक्शन की कंपोजिशन वापस वही आ जाएगा, जी फंक्शन। यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन की कंपोजिशन एफ इनवर्स के साथ है, तो वापस कौन सा फंक्शन आ जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो ये चीज हमें, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि जब किसी फंक्शन के इनवर्स का उसके साथ कंपोजिशन करा जाता है तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, और आइडेंटिटी फंक्शन का अगर किसी भी फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया जाता है तो वही फंक्शन वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे यूज करते हुए हमने क्या दिखा दिया कि जी जो है वो एफ इनवर्स के ही इक्वल होगा, ओके।